नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। और दोस्तों यूपी टेट 2026 के सीडीपी सेशन को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने मनोविज्ञान क्या है देखा, बाल मनोविज्ञान क्या है देखा, उसके बाद विकास की अवस्थाएं और विकास के सभी सिद्धांत को समझा। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको हम समझेंगे। देखिए, विभिन्न शिक्षाविदों ने विकास की अलग अलग अवस्थाओं को बताया है, उनका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग बताया है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे सर्वाधिक जो मान्य है या आप कह लीजिए कि जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, जो वैलिड है, उसको हम समझेंगे। विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो इसको जॉन हरलॉक, नाम ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। जॉन हरलॉक ने विकास की अनेक अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया, जिसमें इन्होंने गर्भावस्था के बारे में बताया, इन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और भी अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे अब किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है गर्भावस्था, शैशवावस्था, उसके साथ साथ उसमें तमाम चीजें लिखी रहती हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, केवल टाइम पीरियड पढ़ के छोड़ देते हैं, वो गलती होती है। कभी कभी बीच में से प्रश्न पूछ लेता है कि ये किस में आएगा, तो वहां हम फंस जाते हैं। इसलिए इस वीडियो हम लोग अवस्थाओं के साथ साथ उनकी क्या विशेषताएं हैं उनको समझेंगे और एक एक पॉइंट को कवर करके चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, विकास चलता कहां से है, गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक चलता है, ठीक है, यानी कि जीवन पर्यंत। हरलाक के अनुसार जो पहली स्टेज थी वो थी गर्भावस्था। अब आप एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा और इन सब चीजों से आप परिचित हैं, बस थोड़ा सा उस पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। बात करें गर्भावस्था की तो ये गर्भाधान से लेकर के, गर्भाधान से यानी कि जब भी एक शिशु का बीजारोपण होता है, गर्भाधान से लेकर के लगभग 40 सप्ताह, 40 सप्ताह कह लीजिए या 8 से 9 माह, 8 से 9 माह ये एक अप्रॉक्स वैल्यू मानी गई है। 8 महीने भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है, 9 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, 9 महीने तक। गर्भाधान से लेके लगभग 9 महीने तक जो शिशु माँ के पेट में रहता है, इसको ही इन्होंने क्या कहा है, गर्भाधान या गर्भावस्था। अब इस अवस्था में बच्चे के विकास को तो ना तो हम देख सकते हैं ना माप सकते हैं। इसमें दो तीन बातें आप ध्यान रखिएगा। पहला, इसी अवस्था में बच्चे पे आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ जाता है। आनुवंशिकता मतलब जो भी उसको माता पिता से मिलेगा वो इसी अवस्था में मिल जाता है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में बच्चे में संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। जैसे कि अगर माता में कोई बीमारी है और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है तो ज्यादातर चांस है कि बच्चे में भी ये हो सकता है। उसके साथ साथ इसमें जो भी पोषण होगा बच्चे का, पोषण मतलब खान पान, वो पूरा का पूरा माता पे डिपेंड करता है, यानी कि माँ पे डिपेंड करता है। जैसे माता का खान पान होगा वैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। इस अवस्था में ये दो तीन चीजें हैं जो आप ध्यान रखे रहेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो है ये संक्रमण, यानी कि बच्चे में आनुवंशिकता के गुण के साथ साथ इसमें खतरा ये रहता है कि बच्चे को बीमारी का थोड़ा सा खतरा इसमें इस अवस्था में ज्यादा रहता है अगर माता बीमार है तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जहां से हमारे काम की चीजें हैं। दूसरा, शैशवावस्था, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, यहां से हमारे काम की चीजें प्रारंभ हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम का नहीं है, ये भी है, बट यहां से जो हमें चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, शैशवावस्था, पहली बात, इसकी आयु मानी गई है 0 से 5 वर्ष। ठीक है, कितनी, 0 से 5 वर्ष। जब मैंने आपको सीटेट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था माना गया है। इसके पश्चात 2 से 3 वर्ष को क्या माना गया था, पूर्व बाल्य अवस्था। क्या माना गया था, पूर्व बाल्य अवस्था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, पूछता भी है तो आप ध्यान रखे रहिएगा, जो शैशवावस्था का दूसरा पीरियड होता है, यानी कि 2 साल के बाद का समय, उसको बाल्यावस्था इन्होंने मान लिया, यानी कि बाल्यावस्था के पहले का समय। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 0 से 5 वर्ष को हम क्या कहते हैं,
इन्होंने पूरी तरह से, किसने, हर्लॉक ने पूरी तरह से मान लिया कि ये शैशवावस्था की आयु है। ठीक है, आगे अब एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। पहला, एक तो इसमें बालक सब बहुत छोटा होता है, तो दो इस समय इसके शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां? 270 हड्डियां। जन्म के समय 300 होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां क्या होती हैं, आपस में जुड़ती जाती हैं, इससे संख्या कम होते होते 206 आ जाती है। इस आयु तक बच्चे की हड्डियां कितनी होती है? 270। पहला क्या हुआ, 0 से 5 वर्ष उसका टाइम पीरियड है और 270 हड्डियां बच्चे में होती हैं। ठीक है, पोषण की बात करें तो बच्चा मूल प्रवृत्तियों के आधार पे अपना पोषण करता है। अब ये मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। अब वो क्या है बाद में समझेंगे, पहले यहां समझिए कि बच्चे का पोषण जो होता है वो मूल प्रवृत्ति, या बच्चा जो अपनी शारीरिक क्रियाएं करता है ज्यादातर मूल प्रवृत्ति आधारित होती है। कैसे? जैसे कि इस अवस्था में बच्चा चूसने पे ज्यादा फोकस करता है, जैसे माँ का दूध हुआ या कुछ भी आप देंगे तो वो चूसने पे ज्यादा फोकस करता है, निगलता है वो। ठीक है, कोई चीज देंगे वो चबाने के ज्यादा अपेक्षा वो चीजों को पूरा पूरा निगल जाएगा। निगल जाएगा मतलब पूरा घोट जाएगा। ठीक है, तो ये हुई कुछ मूल प्रवृत्ति, यानी कि उसकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो इस पे आधारित होती हैं। ठीक है, बच्चे की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो मूल प्रवृत्ति आधारित होती हैं, या आप कह लीजिए कि मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है। ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास इस अवस्था में बहुत तीव्र होता है। देखिए ये सब चीज नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये एससीईआरटी एनसीईआरटी पूरा का निचोड़ है। जहां जहां से बहुत बार पूछा है उसको हमने उठाया है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र होता है, पूरे जीवन काल में सबसे तेज इसी अवस्था में होता है। ठीक है, दूसरी बात, इस अवस्था को बच्चे को जीवन का अबोध काल कहा गया है। क्या कहा गया है? जीवन का अबोध काल। अबोध काल से मतलब ये है कि इसमें बच्चा क्या करता है, गलत सही, उसको इसका कोई अंदाजा नहीं होता। ठीक है, नैतिकता, या कह लीजिए कि अनैतिक होता है बच्चा, अनैतिक होता है। दोनों का मतलब समझाते हैं आपको। पहले समझिए कि अबोध काल मतलब क्या। बच्चा अबोध होता है। अबोध मीन्स जैसे कि छोटा जब होता है बच्चा, अगर आग जल रहा है तो उसमें हाथ डाल देगा, उसको पता नहीं होता कि हम जल जाएंगे, लेकिन जब वो एक बार जलेगा तो सीख जाएगा कि इसमें हाथ नहीं डालना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे विद्युत की वायर कटी है या फैन चल रहा है तो उसमें हाथ डाल देगा वो। क्यों? क्योंकि वो अबोध होता है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि हमको मतलब चोट लग सकती है या हमें नुकसान हो सकता है। तो ये सब आप अपने बच्चों के साथ देखते होंगे, तो आपको ऐसा तो है नहीं, पता नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जो आपके घर का छोटा बच्चा होगा 5 साल के लगभग, वही ये सब करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो सब चीजों को सीखता जाएगा। तो जीवन का अबोध काल ये पूछा हुआ है, ये सब बहुत पूछता है। जीवन का अबोध काल कौन सा है? शैशवावस्था। अनैतिकता होती है। अनैतिकता मतलब जैसे अगर आप बड़े बच्चे हैं, अगर आप लाएंगे कि एक सेब लाओ, 2 भाई हो तो 2 लोग बांट लो, लेकिन जब बच्चा छोटा रहता है, 5 साल से कम रहता है आयु में, अगर एक सेब लाएंगे तो मजाल है किसी को दे दे, वो कुछ नहीं देगा, भले थोड़ा सा खा के फेंक देगा, लेकिन किसी को जरा भी नहीं देगा। तो यही है अनैतिकता। उसमें इस सब लेन देन की या साझा की कोई भावना नहीं होती। कहने का मतलब यह है, इसमें बच्चा सेल्फिश होता है, कह लीजिए सेल्फिश या स्वार्थी होता है। इस आयु तक बच्चा क्या होता है? स्वार्थी होता है। ठीक है, इसमें सामाजिकता का कोई विकास नहीं होता है। सामाजिकता मतलब जैसे कि एक दूसरे से बातचीत करना, बातों को समझना लेना, ऐसा नहीं है। होता है लेकिन वो न्यून रहता है, उससे वो बच्चा अनभिज्ञ रहता है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। जीवन का बोध काल, साथ ही साथ बच्चे में क्या होता है? अनैतिकता। किस आयु कहते हैं? शैशवावस्था। कोई आपने देखा होगा या आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, अगली चीज बहुत जरूरी, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चा तीव्र जिज्ञासु होता है। अब ये जिज्ञासु क्या है? देखिए बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु। जिज्ञासु मीन्स कि वो बहुत प्रश्न पूछता है। जैसे ऐसे देखेगा तो कहेगा वो क्या है, चांद देख के यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, या टीवी में कुछ देख लेगा कि हमको वो चाहिए, ट्रेन हमको ला के दो। मतलब वो कुछ भी मान सकता है, कुछ भी पूछ सकता है।
अनेक अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए लिख रहा है तो लिखा ये क्या है, कभी कुछ भी लेके आएगा, ये लेके आएगा कहेगा ये खुल क्यों गया, बंद क्यों हो गया, टूट क्यों गया। अनेक अनेक प्रकार के क्वेश्चन और बिना मतलब के क्वेश्चन, मतलब के क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रश्नों को करता है। यानी हर एक चीज को जानना चाहता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा सर्वाधिक या अत्यधिक जिज्ञासु होता है और उसके प्रश्न सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के। ठीक, तो कहने का मतलब ये है बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु मीन्स प्रश्न वो ज्यादा करता है। तो आपके घर अगर छोटे बच्चे होंगे तो आप देखे होंगे वो खूब पूछता है वो प्रश्न को। अब बात आती है सीखने की। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इस आयु में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा मतलब ये, जैसे जैसे उसके बड़े भाई या बड़े बहन या माता पिता करेंगे वैसे ही वो करता है। उन चीजों को देख देख के वो सीखता है। ठीक है, जैसे कभी अगर आप फोन चलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे टैप करते रहेंगे ना, तो वो देखता रहता है, बाद में जब वो फोन पाएगा तो वो भी ऐसे टैप करेगा। उसको नहीं पता क्या करना, लेकिन वो टैप करता है। तो इस आयु में बच्चा अनुकरण द्वारा, अनुकरण मतलब दोहराव द्वारा, दोहरा कर सीखता है या चीजों को देख, जैसे कोई कर रहा है उसको देखे कॉपी करके सीखता है या नकल करके सीखता है। ठीक है, एक और है इसमें, बच्चा खेल द्वारा भी सीखता है। किसके द्वारा? खेल द्वारा भी सीखता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा भी, कंफ्यूजन उसमें पैदा होती है, लेकिन उसको हम क्लियर कर देते हैं। खेल द्वारा भी सीखता है। देखिए, इस आयु को बच्चे की खिलौनों की आयु कहते हैं। अब खिलौना यहाँ हो गया, अभी खेल की आयु ये नहीं है, ये ध्यान रखे रहिएगा। खेल की आयु ये नहीं है, ये किसकी आयु है? खिलौनों की आयु। मतलब इस आयु में बच्चा खिलौनों को ज्यादा प्रेम करता है और उनसे ही वो ज्यादा लगाव रखता है या उनसे ही खेलने का प्रयास करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है सहसावस्था के। इनमें से कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिससे प्रश्न ना आया हो। वो भी एक बार नहीं, 2-3 बार आया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे हुए मिलेंगे। तो सबके सब इंपॉर्टेंट है, आप चाहे नोट कर लें चाहे इसको ध्यान रख लें, दोनों एक बात है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सी बात हो गई? सहस्वावस्था। हरलाख के अनुसार सहस्वावस्था 0 से 5 वर्ष था। उसकी क्या क्या खासियत थी मैंने आपको बता दिया। शारीरिक विकास, मानसिक विकास तीव्र होता है, बच्चे में अनियमितता होती है, बच्चा खिलौनों से ज्यादा प्रेम करता है, सेल्फिश होता है, अपनी चीजों को शेयर नहीं करता। उसके साथ साथ कुछ चीजें और थी, जैसे कि जीवन का अबोध काल कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया सहसावस्था। ठीक है, चलिए यहीं पर आपको हम क्लियर कर देते हैं। इधर देखिए, अब आपका अगला आता है बाल्यावस्था। ये ध्यान रखिए, बाल्यावस्था। देखिए, बात करें बाल्यावस्था की तो इसको 6 से लेके 11 वर्ष तक माना गया है। कितना? 6 से 11 वर्ष तक। कई कई लोग 12 वर्ष मानते हैं, बट इतना ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा 6 से लेके 11 वर्ष तक बाल्यावस्था को माना गया है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अगली बात, जैसे से उधर क्लियर किए हैं वैसे वैसे यहाँ करेंगे। बच्चे में इस आयु में लगभग 250 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां? 250। 250 हड्डियां बच्चे में इस आयु तक 250 हड्डियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में इस आयु तक 250 हड्डियां देखने को मिलती हैं। इस आयु को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। अब दोनों में जरा डिफरेंस समझिएगा। वहां पे अबोध काल है, यहां पर अनोखा है। जीवन का अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। इस आयु में बच्चा रचनात्मक होता है। रचनात्मक मतलब वो चीजों को बनाना चाहता है, सीखना चाहता है। रचनात्मक कह लीजिए या इसी को कहते हैं क्रिएटिव। बच्चे में सृजनशील ज्यादा होता है, क्रिएटिव होता है बच्चा, नई नई चीजों को बनाना चाहता है, तोड़ मरोड़ के देखना चाहता है। जैसे कुछ खिलौना पाएगा उसको तोड़ देगा, कैसे फिर इसको जोड़ के देखेगा। ठीक है, यानी हर एक चीज में वो खुरपेच करता है। खुरपेच कहने का मतलब ये है, हर चीज को देखेगा, उसको उसको बिगाड़ेगा, बनाने का प्रयास करेगा, नहीं बनेगा फेंक पा के भाग जाएगा, फिर कहेगा हमने ये नहीं किया है। तो बच्चा क्रिएटिव होता है या क्रिएटिव होने लगता है किस आयु में? बाल्यावस्था में।
बाल्य अवस्था में बच्चा क्रिएटिव नहीं रहता है। जीवन का अनोखा काल कहा गया। अनोखा काल इसलिए कहा गया है, ये दोनों का मिक्सअप होता है। मतलब कह लीजिए कि डेवलपमेंट से या कह लीजिए परिपक्वता से पहले का समय है और अबोध काल के बाद का समय है, इसलिए इसको अनोखा काल कहा गया। दोनों का मिक्सअप है ये, ठीक है। दोनों का मिक्सअप मीन्स जैसे कि अबोध काल से वो आगे बढ़ता है, नई नई चीजों को सीखने लगता है, और जो चीज उसको चीजें सीखनी है वो सीखता जाता है, इसलिए कहा गया अनोखा काल। अनोखा काल मतलब हमेशा इसमें बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है, सार्थक चीजों में, ठीक है। तो जीवन का अनोखा काल कहा गया है। इसके साथ साथ बच्चे में रचनात्मकता ज्यादा होती है, या क्रिएटिविटी या कह सृजनशील बच्चा ज्यादा होता है। इसके साथ साथ अब बच्चे में नैतिकता का विकास होने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। नैतिकता का विकास होने लगता है कैसे? जैसे अब बच्चा जब स्कूल जाएगा, वहां टीचर कहते हैं ना कि खाने से पहले हाथ वगैरह धो लो, शौच के बाद हाथ धो लो, तो चीजों को सीखता है और धीरे धीरे अपने आप में बदलाव करने लगता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें सामाजिकता, बच्चे के सामाजिकता का विकास यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। सामाजिकता विकास का प्रारंभ यहाँ से होने लगता है। जैसे अब यहाँ से बच्चा माता पिता की बातों को मानने लगता है, साथ ही साथ अपने दोस्त यार मित्र बनाता है, स्कूल जाता है वहां पर भी संबंध बनाता है, टीचर से समन्वय करता है। यानी कि अब आप देखेंगे यहाँ से बच्चा परिवार से निकलने के बाद अन्य लोगों से इंटरेक्ट करता है, आसपास के माहौल से सीखता है। कहने का मतलब ये है, अब बच्चे का सोशलाइजेशन या सामाजिकता का विकास धीरे धीरे यहाँ से प्रारंभ होने लगता है। तो आपसे पूछता है सवाल, सामाजिकता का प्रारंभ कब होता है, या बाल विकास के अंतर्गत बच्चे का सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है आपका बाल्यावस्था कर लीजिए, या बाल्यावस्था के प्रारंभ के समय। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। जीवन का अनोखा काल ये कहा है कॉल एवं ब्रूस ने, ठीक है। वैज्ञानिकों का नाम हालांकि अभी नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी अगर आ गया समझ लीजिए, कॉल एवं ब्रूस ने कहा था कि ये जीवन का अनोखा काल है, ठीक। अनोखा काल मतलब ये दोनों का मिक्सअप है, बाल्यावस्था शैशवावस्था और किशोरावस्था का ये क्या है, मिक्सअप है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिकता के विकास का तो बच्चा गिरोह बनाता है। गिरोह मतलब समूह। बच्चा यहीं से समूह बनाना प्रारंभ करता है। किसका समूह? दोस्तों का। दोस्तों का समूह ये बनाना प्रारंभ कर देता है। बच्चा स्वलिंगी प्रेमी होता है। स्वलिंगी प्रेमी मतलब कहने का अर्थ ये है कि इस आयु में लड़के लड़के से प्रेम करते हैं और लड़कियां लड़कियां से प्रेम करती हैं, ठीक है। मतलब लड़कों का लगाव लड़कों से रहता है और लड़कियों का लगाव लड़कियों से रहता है। इसलिए आप देखेंगे क्लास में, कक्षा में लड़कों का समूह अलग चलता है, लड़कियों का समूह अलग चलता है, इस आयु तक, ठीक है। बाल्यावस्था तक वो स्वलिंगी प्रेमी होते हैं। तो आपसे पूछता है कि स्वलिंगी प्रेमी कब होते हैं या समलिंगी प्रेमी कब होते हैं? तो बाल्यावस्था में, ठीक है। विषम की भी बात करेंगे जब आएगा, अभी यहाँ तक ये समझिए। ये सब आपने, अगर आप टीचर हैं तो क्लास में महसूस किया होगा, अगर आप के बच्चे हैं तो भी आपने महसूस किया होगा। बच्चा क्रिकेट खेलता है, जो छोटे बच्चे होते हैं 12 वर्ष के पहले तक, जब भी देखिए क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चे बच्चों के साथ, बच्चियां बच्चियों के साथ खेलती हैं, ठीक है। आगे अब बात खेल की आ गई है, तो बच्चा सामूहिक खेल में प्रतिभाग करता है। सामूहिक खेल में प्रतिभाग वो करने लगता है। जैसे क्रिकेट वगैरह हो गया, इसमें वो प्रतिभाग करने लगता है। शैशवावस्था तक नहीं करता उतना, बस अगर आप उसको खिलाएंगे तो अकेले खेलेगा, लेकिन बाल्य अवस्था तक वो सामूहिक खेल में धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लगेगा और उसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होने लगता है, ठीक है। इस आयु में अस्थाई स्मृति होने लगती है। अब ये स्मृति क्या है? स्मृति मतलब बुद्धि। अब बुद्धि पर बच्चे का नियंत्रण होने लगता है, ठीक है। बुद्धि पर बच्चे का नियंत्रण यहां से होने लगता है, ये चीज को ध्यान रखे रहिएगा। अब एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि बच्चों में चित्रों की संग्रह प्रवृत्ति कब पाई जाती है? तो यही है बाल्यावस्था में। ये संग्रह प्रवृत्ति बाल्यावस्था में बच्चों में पाई जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप शहर में या टाउन में रहते हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चों में ना स्टिकर, आयरन मैन का, शक्तिमान का या हल्क का, वो स्टिकर इकट्ठा करता है। और अगर जैसे गांव में आएंगे तो बच्चे कंचे की गोली इकट्ठा करते हैं, मिट्टी की गोली इकट्ठा करते हैं, पेपर कटिंग इकट्ठा करता है। वो पेपर कागज में कुछ अच्छा बना पा जाएगा उसको काट कूट के रख लेगा,
तो कहने का मतलब है चित्रों का, ठीक है, चित्रों का संग्रह या किसी भी वस्तु का संग्रह इस आयु में बच्चा बहुत तेजी से करता है, या उसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि चीजों को संग्रहित करे और अपने पास रखे। ठीक है, तो संग्रह की प्रवृत्ति या चित्रों के संग्रह की प्रवृत्ति किस आयु में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी बाल्यावस्था में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिक विस्तार कब होता है आपका, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब ध्यान रखिए, ये सब के सब पॉइंट जितने भी हमने लिखे हैं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, सब के सब आपको मिलेंगे। तो कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं है कि इसको स्किप कर दे, कुछ स्किप नहीं करना है, एकदम पूरा निचोड़ आपको हम दे रहे हैं। कहीं भी आप नोट्स देखेंगे तो यही पॉइंट और ये दोनों मिला के आपको 5-6 पेज मिल जाएंगे। तो क्या ही मतलब है, हमें बस उतना लेना है जितना हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ये हो गई बाल्यावस्था की। अब एक पॉइंट इसमें बचा जो सबसे जरूरी है, भाषा विकास। इस आयु से बच्चे का भाषा विकास बहुत तीव्र होता है। ठीक है, भाषा विकास बच्चे का बहुत तीव्र होता है, इसीलिए इस आयु में सलाह दी जाती है खासकर माता पिता को कि बच्चे के सामने अभद्र भाषाओं का उपयोग ना करें, या कह लीजिए कि ऐसी भाषा का उपयोग ना करें जिसको सीख के बच्चे के अंदर निगेटिव प्रभाव पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है, भाषा विकास का सबसे इंपॉर्टेंट काल कौन सा है, बाल्यावस्था। और इस आयु में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का भाषा विकास उचित दिशा में हो। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, बाल्यावस्था की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारा जो टर्म है उस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए देखिए अगली जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो सामान्य आयु मानी गई है वो 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं 11 से 18 वर्ष लिखा है। तो 12 से 18 वर्ष अभी समझ के चलिए आप, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की आयु मानी गई है। हरलाक ने इसको दो भाग में बांटा है। इन्होंने कहा कि देखो 11 से जो 17 वर्ष की आयु है वो पूर्व किशोरावस्था है, और 17 से लेके 21 वर्ष की जो आयु है वो उत्तर है। तो आप कहेंगे कि अरे अभी आप 12 से 18 बता रहे थे, 11 से 21 कैसे हो गया। देखिए एज जो लिमिटेशंस है ये जरूरी नहीं है कि फिक्स है, फिक्स नहीं है। इन्होंने केवल एक एवरेज वैल्यू बताई है, फिर इन्होंने ही डिवाइड किया है कि 11 से 17 वर्ष को पूर्व माना गया है, 17 से 21 वर्ष को उत्तर माना गया है। लेकिन मेन जो है आपका वो 12 से 18 वर्ष ही है। 12 से 18 वर्ष के बच्चे को हम किशोर कहते हैं, या ये किशोरावस्था की आयु होती है। ठीक है, अब इसके खासियत को हम पढ़ते हैं, या इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको हम समझते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। देखिए इस आयु को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, जीवन का कठिन काल। देखिए 3 चीजें मैंने आपको बता दिया। अब क्यों कहा गया कठिन काल अभी समझाते हैं। देखिए अबोध काल जो छोटा बच्चा जिसको कोई जानकारी नहीं है, अनोखा काल बाल्यावस्था वाला, ये कठिन काल। क्यों कठिन काल कहा गया समझिए, इस आयु में बच्चे को कोई भी चीज समझाना बहुत गड़बड़ होता है, बहुत, क्योंकि जो चीज वो समझ लिया कि हमको यही मानना है तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, इसीलिए स्टेनले हॉल ने, देखिए उन्होंने कहा कि बच्चे का ये जीवन का तनावपूर्ण, संघर्षशील, तनाव, संघर्ष, दबाव, या कहिए तूफान का काल कहा, तूफान का काल कहा। किसने, स्टेनले हॉल ने। ये भी पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है। स्टेनले हॉल ने कहा, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष का काल कहा है, या संघर्ष का पीरियड कहा है। संघर्ष मतलब विरोध ही समझिएगा। जैसे इस आयु में बच्चा बहुत टेंशन लेता है, ठीक है, कि मेरा ये नहीं हो रहा है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये क्यों नहीं हुआ, या मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है। वो इस आयु में अपने बड़ों का या माता पिता का विरोध करना प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था तक नहीं करता, इसके बाद वो विरोध करने लगेगा, कहेंगे पढ़ो, कहते नहीं पढ़ेंगे, खेलेंगे।
या वो जब उसको जबरदस्ती प्रेशराइज करेंगे तो अपने आप को एक बंधा हुआ समझेगा या दबाव महसूस करेगा, ठीक है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने इसको संघर्ष तूफान तनाव की आयु कहा है। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए, चाहे तनाव हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे दबाव हो, चाहे तूफान हो, हर चीज में बच्चा चाहता है, अपोज करता है, उसको हटाने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि नहीं नहीं है, हम इस टेंशन में नहीं रहेंगे या हम ये कार्य नहीं करेंगे, यानी कि उसका वो सोल्यूशन निकालना चाहता है। सोल्यूशन मतलब हिंदी में कहेंगे तो हल, हल से बन गया हाल। तो तनाव, संघर्ष, तूफान जब भी आएगा तो इसको किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था की आयु को इन्होंने तनाव, संघर्ष, तूफान या कह लीजिए कि दबाव की आयु ने कहा था। इस चीज को आप ध्यान रखें, किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था, ठीक है। आगे अब कुछ चीजों को समझते हैं। इस आयु में भार की बात करें, भार मतलब वजन की बात करें, तो लड़कों का वजन ज्यादा होता है और लड़कियों का वजन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। आवाज की बात करें, वॉइस की बात करें, तो बॉयज, लड़कों की आवाज में भारीपन आने लगता है, भारीपन, और वही लड़कियों की आवाज में मधुरता कह लीजिए या कोमलता आती रहती है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इसमें तीक्ष्णता भी होती है। तीक्ष्णता मतलब कह लीजिए कि मतलब जैसे जैसे मच्छर की आवाज नहीं होती, पतली और चुभती है, उस टाइप का, ठीक है। नुकीलापन कह लीजिए, नुकीलापन थोड़ा सा आने लगता है, ठीक है। नुकीलापन आने लगता है। क्लियर हो गई बात? इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज और, इसमें प्रजनन अंग का विकास होने लगता है, ठीक है। दोनों में, लड़के और लड़कियों दोनों में प्रजनन अंगों का विकास होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और लड़कों की बात करें तो दाढ़ी मूछ आने लगती है, दाढ़ी मूछ इसमें आने लगती है। इस आयु तक बच्चों में दाढ़ी मूछ प्रारंभ हो जाती प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। ये कुछ है, क्या है, ये शारीरिक विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे दाढ़ी मूछ आने लगेगा, उनके प्रजनन अंग डेवलप मतलब हो रहा है, तो पहले से ही है, बट अब यहाँ से वो सक्रिय होने लगते हैं, ठीक है, सक्रिय होने लगते हैं। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ बच्चे में विषम लिंगी आकर्षण होता है। विषम लिंगी मतलब लड़कों का लड़कियों से, लड़कियों का लड़कों से आकर्षण यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। विषम लिंगी आकर्षण, क्लियर बात हुई? विषम लिंगी आकर्षण प्रारंभ हो जाता है कहां से? इस आयु से, किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बच्चे में सामाजिकता का गुण कूट के भरा रहता है एकदम, मतलब वो सामाजिकता को फॉलो करते हैं, वो हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए अग्रसर रहते हैं, या कह लीजिए सामाजिक कार्य जो भी होता है उसमें वो पार्टिसिपेट पक्का करते हैं। उसके साथ साथ बच्चे अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, ठीक है। प्रशंसा मतलब उनकी कोई प्रशंसा करे, उनकी कोई तारीफ करे, इसके लिए वो हर एक कार्य करना पसंद करते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? किशोरावस्था में सामाजिकता की बात, ठीक है। मतलब सामाजिक उनमें कैसा होता है या सामाजिकता को वो कैसे समझते हैं, ठीक। आगे देखिए, एक चीज और है, विषम लिंगी आकर्षण के साथ साथ बच्चे में कामुकता तीव्रतम पाई जाती है, ठीक है। कामुकता जो होता है वो तीव्रतम होता है, यानी कि उनकी इच्छा बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, इसमें बच्चा तर्कशील प्रश्न करने लगता है, यानी कि अब बच्चा हर एक प्रश्न पे तर्क करता है अपने हिसाब से। जब उसको सही लगेगा तब उस चीज को मानता है, अदरवाइज वो इनकार कर देता है। साथ ही साथ बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। किसका? कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है, ठीक है। कल्पना शक्ति मतलब अब वो चीजों को इमेजिन करके समझने लगता है या सोचने लगता है कि अच्छा हमको इस चीज को ऐसे सीखना है, ऐसे करना है, ठीक है। बच्चा सही गलत का जो निरीक्षण खुद करता है, सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज को वो खुद समझने लगता है, ठीक। तो सही गलत की पहचान कर लीजिए, तर्क संगत क्वेश्चन कर लीजिए, कल्पना परक प्रश्न कर लीजिए, वो सब बच्चा इस आयु तक सीखने लगता है या इस एज तक समझने लगता है, ठीक है। इस आयु में चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों को यौन शिक्षा देना बहुत जरूरी है। आज के टाइम की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो बच्चे को, दोनों लोग को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। क्लियर हुई बातें?
तो किशोरावस्था की ये कुछ खासियत है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छे चीजों को समझ जाए। तर्क शक्ति का विकास होता है, मैंने आपको बता ही दिया। मानसिक का सही गलत प्रशंसा भी मैंने आपको बता ही दिया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हरलाख के अनुसार किशोरावस्था, बाल्यावस्था हमने सब देख लिया। दो अवस्थाएं और बची रहती हैं जिसको बस केवल जानना है हमें, उसमें से हमें खास क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। एक आपका होता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था ये आपका माना गया है 21 से लेके 40 वर्ष तक। इस आयु में बच्चा या जो भी है शादी ब्याह होता है, नौकरी होती है और फिर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है और वो एक तरह से सामाजिक व्यक्ति भी बन जाता है। बस इतना ही जानना है। इसके बाद लास्ट बचता है वृद्धावस्था। देखिए वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था को 60 वर्ष के ऊपर माना गया है और तब तक जब तक ऊपर आप न चले जाए, यानी कि मृत्यु तक। ठीक, इतना ही जानना था। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने विकास की सभी अवस्थाओं को देखा। इसमें जितने सारे पॉइंट्स हमने लिखा है ये सब के सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए चीजों को समझ लीजिए। सब आपने अनुभव किया होगा क्योंकि आप भी इन सभी अवस्थाओं से गुजर के आए हैं, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस दिमाग में हर एक पॉइंट को फिट कर लीजिए कि इसको ये कहा गया तो क्यों कहा गया। ठीक, तो आपका ये सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आती तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।